हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की हमारी जो बात चल रही है उसमें हम कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करें तो चलिए उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कल एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन क्या था, वैसे ही प्रूविंग वाला क्वेश्चन और आपके पास है और ईजी है, आप इसको करेंगे। इफ y equals to 5 cos x minus 3 sin x, prove that d square y upon dx square plus y equals to 0। चल करेंगे इसको। चलिए, y equals to 5 cos x minus 3 sin x, तो प्रूव दैट d square y upon, तो सबसे पहले dy by dx निकालना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो जब आप dy by dx निकालोगे तो इसका d by dx करेंगे हम, किसका, पूरा 5 cos x minus 3 sin x का। तो dy by dx हो जाएगा 5 cos x, मतलब 5 का 5 cos x का माइनस sin x, और x का तो 1 होता ही है, माइनस 3 साइन का cos। तो इसको आप थोड़ा ढंग से करोगे तो माइनस 5 sin x माइनस 3 cos। अगेन डिफ्रेंशिएट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसकी अगेन से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी बाय, बहुत इजी था क्वेश्चन, माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है, तो इसके आप डिफ्रेंशिएट करोगे होगा माइनस 5 साइन का हो जाएगा cos x माइनस 3 cos का हो जाएगा माइनस का sin x। तो इसको हम करेंगे, ये बन जाएगा माइनस का 5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 sin x। ठीक है, ये आ गया आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नाउ क्या बोला कि प्रूव करो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई आपका 0 के बराबर आना चाहिए। तो डी स्क्वायर है अपॉन डी एक्स स्क्वायर है आपका माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x, एंड y है हमारा प्लस का 5 cos x माइनस 3 sin x। तो जब आप देखेंगे इसमें माइनस का 5 प्लस का 5 प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारा एक कट के आंसर 0 आ जाएगा। बहुत इजी है क्वेश्चन आपके पास यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, फाइंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। y के टर्म्स में इसका आंसर आपको देना है dy बाई dx। ठीक है, किसके टर्म में करोगे, y के टर्म में इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, y की फॉर्म में। चलो करो इसको जरा। तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स x dy बाई dx करेंगे, तो cos इनवर्स x का होता है। ठीक है, तो d बाई dx ऑफ cos इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos का क्या होता है, उसमें माइनस का साइन लगा दो, आपको cos का मिल जाएगा। तो जाएगा सर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट ये क्या है, अभी ये सिंगल डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। अब मुझे इसको सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो डबल डिफरेंशिएशन, अच्छा इसको मैं ये लिख दूं, आपको होता है माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्या क्या मैंने, देखो भाई माइनस 1 था, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो जब ये ऊपर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। मेरे को ऐसा ज्यादा इजी लगता है करने में। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाती है, वापस ऊपर आके माइनस में हो जाती है। ये ज्यादा इजी लगता है ना रूट के मुकाबले। रूट पे काफी कबार आप लोग गलती यहाँ पे कर देते। फिर अब करेंगे यहाँ, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे, तो सर पावर का होगा, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस 1/2, पूरा ऐसे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एन एक्स एन प्लस 1। क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1 होता है कि एन प्लस 1 होता है, बताओ। माइनस 1 होता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1/2 माइनस 1।
तो जब आप इसको करोगे 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 3/2 तो होगा, -3/2 माइनस माइनस प्लस -3/2 बिल्कुल सही। फिर एक्स स्क्वायर का होगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर का, हाँ एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। और आप यहां से देख सकते हैं सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो 2 से 2 आपका कट गया। तो जो फाइनल आंसर मेरे पास आया वो आया x -3/2, यानी कि देखो स्क्वायर रूट 1/2 होता है, क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट को 3/2 हम यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ जाएगा 1 माइनस, या एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कर दो आप, चलो ये कर दो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आई बात समझ में? और यहाँ क्या होगा आपका -3/2 था, प्लस का 3/2 नीचे आ जाएगा। अच्छा ये एन एक्स एन -1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और आप यहाँ देखिए हमने किसका माइनस एक्स स्क्वायर का क्या था, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x होगा ना, तो -2x, तो यहाँ भी माइनस आपका आ जाएगा। तो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी आ गया। अब जितने बच्चे आप यहाँ आंसर छोड़ेंगे इसमें आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, आपको वाई की टर्म में आंसर निकालना है। समझ में आ रही है बात? वाई के टर्म में, यानी कि जो आपका आंसर यहाँ पे होगा सर वो वाई के टर्म में होना चाहिए। तो आप कैसे करेंगे? अब कैसे करेंगे, देखो गिवन क्या हमें दे रखा है, हमें गिवन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। मेरे को क्या करना है, यहाँ x की जगह y की टर्म में लानी, आंसर आ जाएगा। तो x की मैं क्या कर सकता, x यहीं रहने दो। अगर x नहीं, कॉस इनवर्स मतलब 1 अपॉन कॉस होता है ना, तो x क्या भाई, कॉस इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन कॉस, ऐसी तो होगा, तो ये उधर चले जाएगा। समझ आई बात? तो ये आएगा x इक्वल टू कॉस वाई, x इक्वल टू कॉस वाई। बस आप पुट कर दो सब जगह। क्या था आपको, माइनस एक्स, ठीक है। तो एक्स की जगह मैं रखूंगा कॉस वाई अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई की पावर 3/2, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा होता है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो लिख देता हूं इसको मैं, तो कॉस वाई अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको मैं साइन वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर से मैं इसको काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकते हैं। तो कॉस वाई अपॉन साइन वाई का होल क्यूब, तो जिसमें से आपका कॉस अपॉन साइन तो हो गया कॉट थीटा, और 1 अपॉन, अब 1 अपॉन कितना बचेगा भाई, कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन थीटा, आपने कॉट थीटा बता दिया है ना। तो अब कितना बचेगा आपके पास, हमारे पास बचा सर अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि भाई आप वाई की टर्म में लिखोगे ना। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है सर, कॉसेक होता है, तो कॉट वाई कॉसिक स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा इसका आंसर। था ना अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कॉपी कर लो उसको। चलिए क्या इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते थे, क्या इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। कैसे, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x था, और हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो निकालना था वो y की टर्म में निकालना था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी को यहाँ पे x इक्वल्स टू कॉस वाई कर देता हूँ, ठीक है। यही जो हमने बाद में क्या हम पहले कर देते हैं। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि आंसर y के टर्म में चाहिए, करेक्ट। तो y के टर्म में आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, x इक्वल्स टू कॉस वाई हो गया ना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा, dx बाई dy। तो कॉस y का हो जाएगा d बाई डी वाई ऑफ कॉस वाई। तो सर dx बाय dy जो हो जाएगा वो आएगा माइनस का साइन वाई, करेक्ट, माइनस का साइन वाई हो जाएगा। अब क्या, इस माइनस के साइन वाई को ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव साइन थीटा का। अच्छा इसको अगर मैं कॉसेक की टर्म में रखूं, ठीक है, ये क्या है dx बाय dy है, बट मेरे को तो dy बाय dx चाहिए। तो जब dy बाय dx करूंगा,
तो ये भी उल्टा हो जाएगा, माइनस वन अपॉन साइन वाई हो जाएगा। और माइनस वन अपॉन साइन वाई क्या होता है बच्चों, माइनस का कॉसेक वाई होता है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो सर जब इसको रेसिप्रोकल किया, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कर दो, किसका, माइनस कॉसेक वाई का। अब बताओ कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉसेक वाई। इसका करना है ना आपको, तो कॉसेक वाई का होगा सर कॉस थीटा कॉट थीटा, कॉस थीटा कॉट थीटा होता है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस आप बाहर ले लो, ये जाएगा सर कॉस थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा, फॉर्मूला याद होनी चाहिए इसके लिए। और y का क्या होगा सर, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप यहां से डाल दो, माइनस कॉसेक y, क्या दिक्कत है, माइनस कॉसेक y कॉट y, कॉसेक y वो भी किसका, माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो कॉसेक स्क्वायर y कॉट y, यहां से भी आपका आंसर यही आ गया, जो आंसर आपका इधर था। ठीक है, तो इसको भी आप कॉपी कर लें, अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है। क्लियर। if y equals to sin inverse x, so that 1 minus x square d square y upon dx square minus x dy by dx is equals to 0। चल करेंगे इसको जरा फटाफट। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है बच्चों, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। ये आपकी हो गया dy बाई डी एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को प्रूविंग में चाहिए। फिर इसी का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा नाउ अगेन डिफरेंशिएट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना इसको, रूट 1/2, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा ऊपर आके। तो सर जब इसको हम करेंगे, यहाँ क्या आएगा मेरा, ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, -1/2 -1, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 से तो 2 आपका कैंसिल हो गया, और आपके पास यहाँ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, यानी कि 2 ठीक है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से कर लेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब मैं इसमें यहाँ पुट कर दूंगा जो जो वैल्यू है। प्रूव क्या करना है हमको, शो करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स आपका 0 के बराबर है, यही बोला है ना। तो आप यहाँ देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या था हमारा, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर अंडर रूट, चलिए रूट ही मान लो उसको ना, रूट 3/2 है, क्यूब रूट है क्या, हाँ 1 माइनस 3/2 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आया था आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख देता हूं इसको, क्योंकि जब हमने सब पावर में लिया तो इधर भी पावर में
ले लेते हैं। अब आप देखें बेस सेम है, देखो अब मैं डायरेक्ट काटूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर्स माइनस होगी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 माइनस 3/2, एक्स ऐसे ही रहेगा माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इसको जब आप करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 3 माइनस 1/2, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटू एक्स माइनस एक्स अपॉन, मैं स्टेप बढ़ाना नहीं चाहूंगा, इसी में खत्म कर दूंगा। अगर इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं ऊपर ले आऊं तो इसकी पावर भी नेगेटिव क्यों जाएगी, तो आप देख सकते हैं सेम एक जैसा है, प्लस में और ये माइनस में, ये चीज आप कैंसिल कर सकते हैं, पूरा कट गया, तो आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आपका यहाँ पे 0 आ गया, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा था ये क्वेश्चन, कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी, सिंप्लीफिकेशन आपका अच्छा पार्ट है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।